शत्रु मारण मंत्र क्रिया। आपका सारा दुश्मन होगा खत्म। सिर्फ घर बैठकर मंत्र पढ़ो, दुश्मन अपने आप नाश हो जाएगा। इसी वीडियो में हम अघोरी 5 तीव्र मारण प्रयोग मंत्र भी बताएंगे जो आपकी बहुत काम आएगा। आप एक चेतावनी सुन लीजिए। आपसे निवेदन है कि आप किसी के प्राण लेने, हानि पहुंचाने की दृष्टि से मंत्रों का उपयोग न करें। इस मंत्र का दुरुपयोग न करें। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। हम यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऐसा करके अच्छे आदमी को परेशान करते हैं। इस मंत्र को अज्ञानतावश आजमाने की कोशिश न करें। यह अत्यंत गोपनीय एवं दुर्लभ मंत्र है। इसे किसी सिद्ध पुरुष एवं प्रकांड विद्वान के मार्गदर्शन में ही करें। जब भी इसका प्रयोग करें, सर्वजन हितै को ध्यान में रखकर करें। यहाँ तक कि इसे अंधविश्वास भी कहते हैं। इतना समझाने के बाद भी आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो स्वयं आपका वह जिम्मेवारी होगा। सनातन ज्ञान कथा चैनल इस मंत्र को पुष्टि नहीं करता। मारण मंत्र क्या होता है आप नहीं जानते तो हम बता दें कि मारण का मतलब है किसी व्यक्ति को यानी अपने शत्रु को मंत्र प्रयोग के द्वारा पराजित करना है। मित्र, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। इस मंत्र क्रिया को करने से आपका दुश्मन कितना भी बड़ा हो वह आपके घुटने टेकेंगे। कितना भी बड़ा तांत्रिक डायन योगिनी हो वह नाचते हुए आपके पास आएगा। अक्सर देखा गया है कि कोई डायन काला जादू करने वाले हमारे घर पर कोई क्रिया कर देता है तो हमारे घर से किसी व्यक्ति को मृत्यु भी हो जाती है और हमारा घर बर्बाद हो जाता है। घर में बहुत सारे परेशानी और बाधा उत्पन्न हो जाते हैं और यह सारे काम हमारे दुश्मन को ही होता है। ऐसा ही दुश्मन को खत्म करने के लिए यह मंत्र को प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रत्येक जीव का इस संसार में बड़ा महत्व है। पूर्ण ज्ञान के कारण मनुष्य पृथ्वी का सबसे बुद्धिजीवी प्राणी रहा है। इसने अपने कार्य के लिए समय समय पर कई नई खोज की, कई नए आविष्कार किए। किसी को मारण प्रयोग से, किसी को उच्चाटन से, किसी को मोहन मंत्रों से अपने कार्य के अनुरूप करा और उसे मनवांछित कार्य लिए। शास्त्रों में माँ विंध्यवासिनी की रहस्यमयी तांत्रिक साधना वर्णित है। यह साधना अत्यंत गोपनीय है। किसी भी कार्य में तुरंत सफलता प्राप्ति के लिए विंध्यवासिनी साधना उपयोगी होती है। किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को मारना अत्यंत घृणित और जघन्य अपराध है, किंतु उस स्थिति में जबकि मारण मंत्र प्रयोग करने वाले व्यक्ति को अपने प्राण बचाने का कोई रास्ता न सूझ रहा हो और सामने वाला हर हाल में उसे मौत के घाट उतारने पर तुला हुआ हो, ऐसी दशा में भी मारण कर्म करने वाले को अपने शत्रु को पहले हर तरह से समझना चाहिए, क्योंकि मानव हत्या शास्त्रों में भी निषेध और पापपूर्ण कर्म बताया गया है। माँ प्रत्यंगिरा का भद्रकाली या महाकाली का ही विराट रूप है। माँ प्रत्यंगिरा की गुप्त रूप से की गई आराधना जब से अच्छों के झक्के छूट जाते हैं। कितना ही बड़ा काम क्यों न हो अथवा कितना बड़ा शत्रु ही क्यों न हो, सभी का माँ चुटकियों में शमन कर देती हैं। प्रत्यक्ष शत्रु से निपटना आसान होता है, किंतु हमारे कई अप्रत्यक्ष शत्रु होते हैं जो सामने मित्रता पूर्ण व्यवहार रखते हैं, किंतु हमारे पीठ पीछे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वह हमारी छवि बिगाड़ते रहते हैं और हमारे परिवार के सदस्यों पर अपनी शत्रुता निकालते हैं। ऐसे शत्रुओं पर यह मारण प्रयोग करने पर सिर्फ शत्रु ही नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्य पर भी प्रभाव होता है। ऐसे समस्त शत्रुओं पर यह तांत्रिक प्रयोग करें। स्तोत्रम प्रारंभ करने से पूर्व प्रथम पूज्य श्री गणेश, भगवान शंकर, पार्वती, गुरुदेव, माँ सरस्वती, गायत्री देवी, भगवान सूर्यदेव, इष्ट देव, कुलदेव तथा कुलदेवी का ध्यान अवश्य कर लें। यह स्तोत्र रात्रि 10 बजे से 2 के मध्य किया जाए तो तत्काल फल देता है। अच्छा जानकारी पाने के लिए सनातन ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले गुरु मंत्र ओम हूँ स्फारय मारय मारय शत्रु वर्गान नाशय नाशय स्वाहा 100 बार करना है, 108 बार नहीं। दूसरा है सिद्ध मंत्र एहे ही यक्षी महायक्षी विंध्यवासिनी शीघ्रण में सर्व तंत्र सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। यह साधना 11 दिनों तक नियमित रूप से की जानी चाहिए। सौभाग्यशाली साधकों के मार्ग में साधना के दौरान कोई बाधा नहीं आती।
दोस्तों, इस साधना के सफल होने के बाद अन्य कोई साधना निष्फल नहीं होती। साथ ही तुरंत सफलता प्राप्ति हेतु यह साधना अत्यंत उपयोगी है। तीसरा है शत्रु मारण मंत्र, उहुहु फट स्वाहा। इस मंत्र के प्रयोग अपने शत्रु पर करेंगे तो आपके शत्रु भी आपका मित्र बन जाता है, आपकी दुश्मन का नाश हो जाता है। मित्रों, इस मंत्र से कार्य करने के लिए अश्विनी नक्षत्र में 4 अंगुल लंबी घोड़े की हड्डी लेकर उपरोक्त दिए गए मंत्र को 1,00,000 बार जाप कर सिद्ध कर लें। फिर आवश्यकता पड़ने पर इस मंत्र को 21 बार पढ़कर इस हड्डी को शत्रु के मकान में गाड़ देने से वह नष्ट हो जाता है। नंबर 4 पर है अघोरी मारण मंत्र। दोस्तों, यह मंत्र ग्रहण काल अथवा दीपावली की रात्रि में जप करते हैं तो यह मंत्र सिद्ध होता है। इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जप किया जाता है, तभी इसकी सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो नरसिंहाय कपिल जटाय अमोघ वीचा सक्त वृत्ताय महोग्रचंड रूपाय। ओम हरि हरि क्षाक शाक शीख शीख शी फट स्वाहा। इस मंत्र का विधि जान लीजिए। यह मंत्र सिद्ध करने के पश्चात अपने शत्रु को नाम और चेहरा ध्यान में रखते हुए 1000 लाल पुष्प को विदार तथा घी को मिलाकर अग्नि में होम करें। इसके साथ ही मंत्रोच्चारण भी करते रहें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो शीघ्र ही शत्रु मृत्यु को प्राप्त होता है। दोस्तों, कौए के पंख तथा पंजे प्राप्त करें। इनके साथ ही कुश हाथ में लेकर किसी नदी पर पहुँचें। इन वस्तुओं के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए नदी में 21 अंजलि तर्पण करें। ऐसा करने से जिस शत्रु का मन भाव से ध्यान किया जाएगा, कुछ समय पश्चात शत्रु को तबीयत खराब होने लगेगा। नंबर 5 का जो मंत्र है जो इस प्रकार है, उडा डिंडी डूडूडे डैडो डॉ डंड अमुकस्य हन स्वाहा। दोस्तों, अमुक के स्थान पर शत्रु का नाम लें। यह मंत्र 1,00,000 बार जप करने से सिद्ध हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर मनुष्य की 4 अंगुली लंबी हड्डी लेकर इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर श्मशान भूमि में गाड़ देने से शत्रु का विनाश निश्चित है। नंबर 6 का मंत्र कुछ इस प्रकार है। कृपया सभी मंत्र को ध्यान से सुनें। दोस्तों, दीपावली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जप करने से यह सिद्ध हो जाता है। मंत्र ओम नमो हाथ फावड़ी कांधे मारा भैरू वीर मसाने खड़ा। लोहे की धनी वज्र का बाण वेग ना मारे तो देवी कालका की आण गुरु की शक्ति मेरी भक्ति। फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा सत्य नाम आदेश गुरु का। इस मंत्र का विधि जाने। मंत्र सिद्धि के पश्चात दीपावली की रात्रि में चौका लगाकर और दीप प्रज्वलित करके गुग्गुल की धुनी दें। फिर उर्दों को सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करके दीपक पर पहले 108 बार मारें और फिर 18 बार मारें। इन उर्दों में से 3 दाने लेकर उन्हें सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित करके शत्रु के शरीर पर मारें। ऐसा करने से शीघ्र ही शत्रु विनाश हो जाएगा। नंबर 7 व्यापार पैसा बढ़ाने वाले मंत्र। मनुष्य अपनी उन्नति के लिए व्यवसाय शुरू करता है, किंतु कई बार यह देखने में आता है कि व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है परंतु उतना लाभ उसको नहीं मिल पाता है, जिससे वह हमेशा दुखी रहता है। ऐसे दुखी व्यक्ति नीचे लिखे मंत्र का जप करें। ईश्वर के आशीर्वाद से व्यापार में अत्यंत लाभ मिलेगा। मंत्र ध्यान से सुने। ओम श्री 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 परमाम सिद्धिं श्री श्री श्री। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखें। पूर्ण साफ मन से प्रदोष के दिन स्नान करके प्रभु शिव का ध्यान करते हुए पूर्ण निराहार होकर व्रत उपवास रखें। जिस दिन उपवास रखें उस दिन अन्न न लें। शाम को 8 बजे शिवजी का पूजन करें एवं असगंध के फूल को घी में डुबाकर रख लें। 3 माला जाप उपरोक्त मंत्र की करें। तत्पश्चात 1 माला से मंत्र पढ़ते हुए हवन करें। यह प्रयोग 11 प्रदोष तक लगातार करें। ऐसा करने से जो चाहेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। नंबर 8 पर है जो मंत्र है पुतला मारण मंत्र। दोस्तों, इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए शनिवार, मंगलवार अथवा नवरात्रों में सर्वप्रथम काली, मदिरा आदि से पूजन किया जाए और बाकला का प्रसाद चढ़ाया जाए। इसके पश्चात इस मंत्र का नित्य प्रति 10,000 की संख्या में जप किया जाए तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र है ओम नमो काली का पूत भैरव चाल्यो, काला कूकर बैठ चाल्यो, भौं भौं करे भैनरू का साटा बैरी के माथे पड़े, नस नाडिया फटे लोहू निकसे,
मैली मुशाणी चाटे चटकारा करे, दिन उनारी बैरी मरे, आसो मैरानी को वाचा सिद्ध हो। विधि जान लेते हैं। यह मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद आटे का एक पुतला बनाएं और उसमें अपने शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा करें। जैसे इस पुतले को सामने रखकर सिद्ध मंत्र से 1000 शत्रु की बार अभिमंत्रित करें। अब पुतले को जिस स्थिति में रखा जाएगा वैसी दशा भी होगी। जो एक्टिविटी इस पुतला के साथ किया जाएगा वह एक्टिविटी आपका शत्रु का होगा। यदि इस पुतले को खैर के अंगारों की आंच में तपाया जाए तो शत्रु भीषण ज्वर रोग से पीड़ित हो जाएगा। यदि फिर पुतले को शीतल जल में डाल दिया जाए तो शत्रु का ज्वर ठीक हो जाएगा। आटे से निर्मित शत्रु की प्राण प्रतिष्ठा और यथोचित मंत्रों से अभिमंत्रित इस पुतले को उस स्थान पर गाड़ दिया जाए जहां पर चिता के जलने से काला गोलाकार निशान बन जाता है। ऐसा करने पर शत्रु गंभीर रूप से रोगग्रस्त होकर मृत्यु का शिकार बनता है। अगला है नंबर 9, तीव्र मारण प्रयोग। दीपावली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है अघोरी मारण प्रयोग। मित्रों, दीपावली की रात्रि अथवा ग्रहण काल में इस मंत्र का 10,000 की संख्या में जप करने से यह सिद्ध हो जाता है। इस मंत्र को ध्यान से सुनिए और कहीं पर लिख लीजिए। मंत्र है ओम नमो काल रूपाय अमुकं भस्मी कुरु कुरु स्वाहा। विधि, मंत्र में प्रयुक्त हुए शब्द अमुकं के स्थान पर साध्य शत्रु के नाम का उच्चारण करें। यह मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद एक चिता की लकड़ी लाएं। भरणी नक्षत्र में पड़ने वाले मंगलवार को उसे इस सिद्ध मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें। यह अभिमंत्रित लकड़ी जिस व्यक्ति के द्वार पर गाड़ दी जाएगी उसकी तत्काल घर विनाश हो जाएगी। मंगलवार के दिन 15 का यंत्र चिता की भस्म से विलोम करके बनाएं। नंबर 10, 15 का यंत्र इस प्रकार है ओम नमो आदि रूपाय अमुक आकर्षण कुरु कुरु स्वाहा। उपरोक्त मंत्र को मूंगे की माला से 1,20,000 की संख्या में करके सिद्ध कर लें। यह जाप बुधवार से बुधवार के बीच करें। सिद्ध होने पर 108 बार करें। आपको जिसको आकर्षित करना है उसका नाम अमुक की जगह लगाएं। इस यंत्र पर 108 बार उपरोक्त सिद्ध मंत्र का जप करें और जप करते हुए इस पर चिता की भस्म डालें। ऐसा करने पर शत्रु शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य की हड्डी, जिसे लोग तेलिया मसान भी कहते हैं, हड्डी को पान में रखकर इस सिद्ध मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित करें और जिस व्यक्ति को इसे खिला दिया जाएगा उसकी तत्काल विनाश शुरू हो जाएगी। नंबर 11 पर है स्वप्न में भूत दिखने पर इस मंत्र को जाप करें। प्रेत बाधा निवारक मंत्र है उ हरि श्री हरा हरि हरू हरै उ नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकिनी यक्षणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षसादिकम क्षणेन हन हन भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामारेश्वर रुद्रावतार हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र को जप करने से कभी स्वप्न में भूत नहीं परेशान करेगा। नंबर 12 कर न्यासा मंत्र हूँ हरि क्ली ओम अंगुष्ठाभ्या नमः, हूँ हरि क्ली ओम तर्जनीभ्या नमः, हूँ हरि क्ली ओम मध्यमाभ्या नमः, हूँ हरि क्ली ओम अनामिकाभ्या नमः, हूँ हरि क्ली ओम कनिष्ठिकाभ्या नमः, हूँ हरि क्ली ओम कर तल द्वयोर नमः। नंबर 13, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मारण मंत्र का प्रयोग कैसे करें और कब करें। तो दोस्तों, मारण की देवी अत्यंत उग्र और विध्वंसक है। इसी कारण इस कर्म शक्ति का स्फुरण तीव्र गति से होता है। मारण कर्म में प्रवृत्त होने वाले साधक में इतनी शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह शक्ति के इस तीव्र स्फुरण को झेल सके, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव साधकों के ऊपर पड़ेगा। यदि किसी कारणवश साधक ऐसे समय में भयभीत होकर कायरता का भाव प्रकट करे और इस तीव्र स्फुरण को झेलने में अक्षम सिद्ध हो तो वह शक्ति साधक पर ही भीषण आघात करने से नहीं हिचकती। इस प्रकार स्पष्टत दोस्तों, मारण कर्म की ओर प्रवृत्त होने वाले साधकों को चाहिए कि सर्वप्रथम तो वे ऐसा कर्म करने में संकोच करें और अंततः यदि विवशतावश उन्हें यह कर्म करना भी पड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि उनके स्वयं के प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। वैसे आपके पास कोई गुरु होना चाहिए, बगैर गुरु का ज्ञान कभी नहीं है। अथ अपनी आत्मरक्षा के सभी उपाय करके और अपने आप को निर्भय निर्द्वंद्व करके ही इस ओर पग बढ़ाएं।
इस तरह आप भी यदा कदा गुप्त शत्रुओं से पीड़ित है या आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको इन मंत्रों का प्रयोग करके अपनी परेशानी में डालने वाले शत्रुओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बेहद ही यह तीव्र मारण प्रयोग है, इसलिए इन अघोरी मारण मंत्र का इस्तेमाल तभी करें जब आपको कोई विकल्प न मिल रहा हो। आपका दोस्त रिश्तेदार शत्रु से परेशान है तो यह वीडियो उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।